हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द ही अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एचपी पीजीटी का एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द होने वाला है। विद इन 2 मंथ्स आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है, एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, तो उस टाइम पर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पीजीटी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया गया है। जितना हमने एमएससी में पढ़ा था, टोटल एमएससी का सिलेबस जो है वो एचपी पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है। इसलिए आपको अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से करनी है, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को बेटर करना है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बेटर होगी तभी जा कर के आप अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही ये क्वेश्चंस आपके एनवीएस और केवीएस में भी पूछे गए हैं। इसलिए जिन्होंने पहले एनवीएस और केवीएस का एग्ज़ाम दिया है तो उनको एग्ज़ाम पैटर्न का ऑलमोस्ट पता होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आपका आता है। बस इनमें डिफरेंस यही है कि जो एनवीएस और केवीएस का पेपर रहता है उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है उनमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। उनमें आपको 10 में से 4-4 मार्क्स सभी दोनों पोर्शन में लाना ज़रूरी होता है। लेकिन जो आपका एचपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको पेपर 1 में टोटल 35% मार्क्स आपको चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, और इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। मेरिट लिस्ट में आपके ओनली पेपर 2 के ही मार्क्स इंक्लूडेड होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स। सेंटेंस आपके पास दिया गया है। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन, ऑप्शंस आर कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न या नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न। Then next question is the select the grammatically correct sentence. Options are: he ate the sweets greedy. I couldn't find it anywhere. He have not got none. He is much weak. And the correct answer is the option number B. I could not find it anywhere. Then next question is the select the most appropriate phrasal verb to fill in the blank. The company's profits were low and they were forced to dash staff. Options are lisp off, lay off, lay on, lie on, and the correct answer is the option number B. The company's profit were low and they were forced to lay off staff. Option number B is the correct answer. Then next question is the which of the following words is plural? Options are index, analysis, crisis या फिर criteria, and the correct answer is the option number D. Criteria जो word है वह एक plural word है. Then next question is the list of issues to be discussed at a meeting. Choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Options are timetable, plan, agenda, and schedule. List of issues to be discussed at a meeting. इस सेंटेंस के लिए आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एजेंडा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंसल. आपके पास एक वर्ड दिया गया है. चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ऑप्शन आर अबॉलिश, अप्रूव, अलाउ, ब्रेक. इन वर्ड्स में से किस वर्ड का मीनिंग कैंसल हो सकता है? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एबॉलिश. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम. बैकअप आपके पास दिया गया है, इसका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग सेलेक्ट करना है. ऑप्शन आर स्टैंड अप टू फाइट, थिंक अबाउट द पास्ट, डिफेंड और सपोर्ट, विदड्रॉ. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, डिफेंड और सपोर्ट. बैकअप का मतलब है डिफेंड और सपोर्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. बाइंड का आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है. ऑप्शंस आर बेंड, स्पॉइल, फास्टन, टाइटन, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, फास्टन. Then next question is the choose the alternative which best expresses the given sentence in active voice. The invitations cards will be sent today. इस सेंटेंस का को आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. ऑप्शंस आर दे विल बी सेंडिंग द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे, एंड दे विल
have sent the invitation card today, and the correct answer is the option number A. They will be sending the invitation cards today. Then next question is the find synonym. abnormal आपके पास वर्ड दिया गया है, आपको इसका सिनोनिम सेलेक्ट करना है. ऑप्शन आर अननेचुरल, एग्रेसिव, यूनिक या फिर इनफॉर्मल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अननेचुरल. Then next question is the identify the abstract noun from the words given below. Options are iron, kettle, थॉमस या फिर पेन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको सिलेक्ट करना है. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. पेन जो है वह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दे बॉट न्यू फर्नीचर फ्रॉम डैश हाउस. चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन. इसमें आपको पोजेसिव प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है. ऑप्शन आर माइन, देयर, अवर्स या योर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. दे बॉट न्यू फर्नीचर फॉर देयर हाउस. Option number B is the correct answer. Then question number 13 is the last year I spent dash few days in Mumbai with a cousin from America. Choose appropriate article. आपको article select करना है. Options are A and the या no article, and the correct answer is the option number A. Last year I spent a few days in Mumbai with a cousin from America. Then next question is the select the pronoun in the given in the following sentence. इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है. हरीज मदर टोल्ड हिम टू रीच होम ऑन टाइम. ऑप्शंस आर मदर, हिम, होम या फिर ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. हिम जो है वह प्रोनाउन है इस सेंटेंस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड सिनोनिम. सिनोनिम आपको सिलेक्ट करना है. वर्ड आपके पास दिया गया है इवेंचुअली. ऑप्शंस आर प्रीवियसली, ब्रीफली, फाइनली या फिर सक्सेसफुली, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. फाइनली जो है वो इवेंचुअली का सिनोनिम है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एनॉर्मस मीन्स. एनॉर्मस का मतलब क्या है. ऑप्शंस आर एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल, करेक्ट या फिर नॉर्मल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली लार्ज. एनॉर्मस का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स लाइक हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ आर कॉल्ड. ऑप्शंस आर पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्स प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. यह सभी रिफ्लेक्स प्रोनाउन है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तानिया एंड सामिया विल प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द क्लास. इन द गिवन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज. इस सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है. ऑप्शन आर फॉर, विल, प्रिपेयर या फिर द, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. विल का इसमें यूज हुआ है. विल इज अ हेल्पिंग वर्ब. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सॉ यू. द अंडरलाइन वर्ब. जो वर्ड दिया गया है वह कौन सी वर्ब है. ऑप्शन है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सिंपल प्रेजेंट वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इंट्रांजिटिव वर्ब is the correct answer. Then last question is the collection of words without a subject or complete thought is known as. Options are sentence, clause, phrase या फिर none of the above, and the correct answer is the option number C, phrase. Collection of words without a subject or complete thought is known as phrase. ये आज के लिए जनरल इंग्लिश के कुछ 20 क्वेश्चंस थे. यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं. अगर आप इन क्लासेस को देखते हो तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय, टेक केयर.